नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश है तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ। तो जैसा कि आपने कल वाले वीडियो में देखा था कि सेंटेंसेस को कैसे बहुत ही आसान तरह से बोला जा सकता है, तो चलिए उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। और ये वीडियो हो सकता है कि किट 7 का आखिरी वीडियो होगा, तो आप बहुत धैर्य के साथ जो है हमारे अगले जो हमारा किट होगा उस पे आइए और देखिए कि किस तरह से हिंदी के थ्रू हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, आसानी से बोलना लिखना पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है प्रबोध पाठ्यक्रम जो कि सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। तो सबसे जरूरी है दोस्तों कि अगर आप नया चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी है, इस घंटी को दबाने से आपको आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती है। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों अभ्यास जो है यहाँ 3 आ गया है और आंसर बोथ इन द अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। यहाँ देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि जो सकारात्मक होता है, सिंपल तरीके से। जैसे मैं मैंने लस्सी पिया, ठीक है, मैंने लस्सी पिया, तो ये हो गया लस्सी पिया, तो ये हो गया क्या, अफर्मेटिव। अगर इसमें लगा था मैंने लस्सी नहीं पिया अगर करते तो नेगेटिव हो जाता। तो यहाँ पर देखिए नमूना, जैसे कि क्या आपने लस्सी पी है, जी हाँ मैं लस्सी पी चुका हूँ, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक बात को समझिए, इंग्लिश में भी बहुत जरूरी है समझना। तो ये अफर्मेटिव है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। और जी नहीं, मैंने लस्सी नहीं पी, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, अफर्मेटिव में स्वीकारात्मक। तो इस बात को समझिए। क्वेश्चंस जब कोई करता है तो हम लोग यही बोलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन करने का तरीका है ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, ठीक है, इंट्रोगेटिव में। तो इसको शॉर्ट में हम लोग इस INT लिखते हैं, इंट्रोगेटिव। तो अगर पहला क्वेश्चन है क्या आपने लस्सी पी, या मान लस्सी ही नहीं कुछ भी पीने से या खाने से रिलेटेड है, तो आप ऐसे बोलेंगे। जैसे इसी को लिखिए, हैव यू ड्रंक लस्सी, हैव यू ड्रंक लस्सी, क्या आपने लस्सी पी, हैव यू ड्रंक लस्सी। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको बोलने आसान हो। हैव यू ड्रंक। अब ये बोले ड्रंक कहाँ से आया, हैव यू ड्रंक लस्सी, इसका मतलब हुआ है ये जो लस्सी है, सॉरी ये जो ड्रंक है ये ड्रिंक से बना है। ठीक है, ड्रिंक का जो है हम यहाँ पर जो है V3 है ये, ठीक है, ड्रंक ड्रंक ड्रैंक ड्रिंक, तो ये V1 है, तो ये V3 है। V2 होता है ड्रैंक, तो यहाँ ड्रंक है। हैव यू, क्योंकि हैव है इसलिए ड्रंक ड्रंक क्लियर हो जाता है। तो हैव यू ड्रंक लस्सी, क्या आपने लस्सी पी ली है, क्या आपने लस्सी पी ली है, जी नहीं। यस, अगर सॉरी जी हाँ मैं लस्सी पी चुका हूँ। यस आई हैव ड्रंक लस्सी, सीधा सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर हो जाएगा यस आई हैव, क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया हैव, आई हैव ड्रंक लस्सी, आई हैव ड्रंक, आई हैव ड्रंक लस्सी, आई हैव, यस आई हैव ड्रंक लस्सी। जी हाँ मैंने लस्सी नहीं पी है, तो यहाँ पर हम लोग सीधा बोलेंगे नो आई हैव, नो आई हैव, आई हैव, ये सॉरी आई हैव नॉट भी बोल सकते हैं, आई हैव नॉट आई हैव नॉट ड्रंक लस्सी, आई हैव नॉट ड्रंक लस्सी। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि नो या नो नहीं, अब जब नो यहाँ लगाएंगे तो जाहिर सी बात है नहीं, दो तो दोस्तों अब ये नो लगा के भी कर सकते हैं और ऐसे भी, या आप सिंपल तरीका से जो कर सकते हैं कि देखिए सेंटेंस एक ही बात को जो है कई तरह से जो है इंसान बोलता है। जैसे ये तो है, आप ऐसे भी बोल सकते हो नो आई डिडंट, ठीक है, आई डिडंट का मतलब होता है आई डिड नॉट, आई डिडंट ड्रिंक, तब ड्रंक नहीं होगा, तब होगा आई डिडंट ड्रिंक लस्सी, ठीक है, आई डिडंट ड्रिंक लस्सी, सॉरी, या मतलब इस तरह से बोले नो आई डिड नॉट ड्रिंक लस्सी, एक ही बात है। तो आप उसको जो हर एक सेंटेंस को 20 बार बोलिए। अब यही फॉर्मेट पे हम लोग काम यहाँ करने वाले हैं। क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को और बढ़ाइए, देखिए बढ़ाइएगा तभी तो समझ भी बढ़ेगा। जैसे देखिए क्वेश्चंस ये है कि क्या सारे कर्मचारी आ गए, एक बार मैं बताऊंगा आपको, 2 बनाना है, यस और नो लगाकर, ठीक है। क्या सारे कर्मचारी आ गए, हैव ऑल द एम्प्लॉयज अराइव्ड, हैव ऑल द एम्प्लॉयज अराइव्ड। तो इसको लिख देते हैं और इसका 2-2 आपको बनाकर दिखाना। अगर इंटरेस्टेड है तो देखिए
मेहनत से ही थोड़ा सा आपको समझ बढ़ेगा और बोलने का भी तरीका। तो आप बोलिए पहले, उसके बाद लिखिए या लिख कर बोलिए, लेकिन कोशिश यही करिए कि पहले बोल लीजिए और उसके बाद लिखिए, ताकि और अच्छा लगे। तो चलिए, ये रहा, इसको क्लीन कर लेते हैं और यहाँ से 5 सेंटेंसेस को मैं लिखने जा रहा हूँ, तो आप नोट कर लीजिए, इसी के आधार पर आपको बनाना भी है। तो चलिए, ये देखिए, क्या सारे कर्मचारी आ गए? क्या अब कर्मचारी की जगह आप सब्स्टिट्यूशंस वाले में बहुत सारे चीज़ को बोल सकते हैं, ठीक है? इसको जगह जो है कर्मचारी है, तो कर्मचारी की जगह बहुत सारे शब्द दे सकते हैं, जैसे सारे विद्यार्थी, सारे लोग, सारे नहीं, नेतागण, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ बोल सकते हैं। तो चलिए, इसको यहाँ से हैव अ, हैव यहाँ से देखिए लेते हैं, हैव हैव ऑल द हैव all the employees arrived? Employees arrived. Have all the employees arrived? Have all the employees arrived? क्या सारे कर्मचारी आ गए? तो ये था वन, ठीक है, वन था। और इसको दो तरह से बोलना है, जैसे यस, ठीक है, यस ऑल द एम्प्लॉयज हैव अराइव्ड, सिंपल, यस ऑल द एम्प्लॉयज हैव अराइव्ड। अगर नेगेटिव में बोलना हो तो बोलेंगे ऐसे, नो ऑल द एम्प्लॉयज हैव नॉट अराइव्ड, या ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, नो ऑल द एम्प्लॉयज डिड नॉट अराइव। दो तरह से मैंने बताया इसको, तो दो तरह से करेंगे। एक तो ये हो गया। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 यहाँ पर है, ले रहा हूँ मैं। क्या खान साहब ने नया पाठ बना लिया है? देखिए, खान साहब की जगह कुछ और भी शब्द दे सकते हैं। तो चलिए, हैज खान साहब क्रिएटेड अ न्यू लेसन? हैज हैज खान साहब खान साहब हैज खान साहब क्रिएटेड क्रिएटेड created a new lessons a new lessons LESSON, ठीक है, न्यू लेसन्स, क्वेश्चन मार्क्स लगाना है समय। हैज खान साहब क्रिएटेड ए न्यू लेसन्स? क्या खान साहब ने नया पाठ बना लिया है? अगर नेगेटिव बोलना हो तो जी, हिंदी ये हो ना, जी जी हाँ, खान साहब ने नया पाठ बना लिया है। तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे इस तरह से, यस खान साहब हैज क्रिएटेड क्रिएटेड न्यू लेसन्स। अगर बोलना आता जी नहीं, खान साहब ने नया लेसन नहीं बनाया है, तो बोलते नो नो खान साहब हैज नॉट क्रिएटेड अ लेसन्स, या दूसरा इस तरह से बोलते नो खान साहब डिड नॉट क्रिएट अ न्यू लेसन्स। दो तरह से बोल दिया गया, ठीक है। अब देखिए, क्या अवर सचिव को अंडर सेक्रेटरी बोलते हैं। तो क्या विभाग के लोग तो जानते भी होंगे। तो क्या अवर सचिव ने मसौदा देख लिया है? देखिए, सेंटेंस कैसे दो तरह का सेंटेंस इस पे क्रिएट करेंगे। तो पहला सेंटेंस देखिए, हैज, मतलब इंग्लिश के इसको इस तरह बोलेंगे, हैज द यूएस, यानी हैज द अंडर सेक्रेटरी सीन द ड्राफ्ट, ठीक है। हैज नंबर 3, हैज हैज द अंडर सेक्रेटरी द अंडर has the under secretary seen the draft, ठीक है, हैज द अंडर सेक्रेटरी सीन द ड्राफ्ट। क्या अवर सचिव ने मसौदा देख लिया है? क्या अवर सचिव ने मसौदा देख लिया है? हैज द अंडर सेक्रेटरी सीन द ड्राफ्ट,
इसी को अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बोलिए, कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि जी हाँ, अंडर जी हाँ अवर सचिव ने मसौदा देख लिया है, तो इसको सेंटेंस में बोलेंगे यस, यस द अंडर सेक्रेटरी हैज सीन द ड्राफ्ट। अगर नेगेटिव बोलना हो, जी नहीं अवर सचिव ने मसौदा नहीं देखा है, तो इस तरह से बोलते हैं नो द अंडर सेक्रेटरी हैज नॉट सीन द ड्राफ्ट। या दूसरे तरह से बोलेंगे नो द अंडर सेक्रेटरी डिड नॉट, है ना, डिड नॉट सी द ड्राफ्ट। ये हो गया। अब नंबर देखिए, नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 ये रहा, क्या नौकर ने खाना बना लिया है। ये नौकर ने की जगह है, आप किसी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या माँ ने खाना बनाया, क्या भाभी ने, क्या भैया ने, क्या पिताजी ने, क्या रमेश ने, क्या रानी ने, कई तरह से हम लोग बोलते हैं। तो जैसे कि क्या नौकर ने खाना बना लिया है, क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको जैसे कि हैज द सर्वेंट कुक्ड द फूड, हैज द हैज हैज द हैज द सर्वेंट हैज द सर्वेंट कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड, हैज द सर्वेंट कुक द फूड। अगर इसका अफर्मेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो इस तरह से बोलते हैं यस द सर्वेंट हैज कुक्ड द फूड। अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो इस तरह से बोलेंगे कि जी नहीं नौकर ने खाना नहीं बनाया। तो बोलेंगे नो, नो द सर्वेंट हैज नॉट कुक्ड द फूड। या दूसरे तरह से बोलेंगे नो द सर्वेंट डिड नॉट कुक द फूड, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का नाम रमेश है, या तो इस तरह से बोलेंगे कि या बोलेंगे कि रमेश हैज रमेश हैज कुक्ड द फूड, रमेश हैज नॉट कुक्ड द फूड, रमेश डिड नॉट कुक द फूड। इस तरह से। क्या धोबी ने कपड़े धो लिए, क्या धोबी ने कपड़े धो लिए हैं। नंबर 5, नंबर 5 को इस तरह से बोलेंगे हैज द वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ्स, हैज, देखिए, हैज द washerman has the washerman washed 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 the cloth। क्वेश्चन मार्क। क्या धोबी ने कपड़े धो लिए हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, आपको इस तरह से बोलना चाहिए। तो ये सेंटेंस है कि हैज द वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ। या अगर नेगेटिव बोलना है, जी हाँ धोबी ने कपड़े धो लिए हैं, तो बोलना है यस, यस द वॉशरमैन वॉश, यस द वॉशरमैन हैज वॉश द क्लॉथ, है ना, हैज वॉश द क्लॉथ। अगर नेगेटिव बोलना है तो नो द वॉशरमैन हैज नॉट वॉश्ड द क्लॉथ। या दूसरे तरह से नो द वॉशरमैन डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है। तो दोनों तरह से दोस्तों इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग बहुत ही क्लियरली बनाएंगे। और ये एक सेंटेंस जो है दो और सेंटेंस को आपको बोलने को, मतलब कि एक बेस दे रहा है, एक आधार दे रहा है। इसी को आधार बनाकर सब्स्टिट्यूशंस टाइप के, यानी कई अन्य बोल सकते हैं। अगर बात करते हैं एक सेंटेंस की, तो एक सेंटेंस को अगर 20 बार बोलते हैं तो एक सेंटेंस 3 बार निकलता है। तो यानी कि हम लोग को एक सेंटेंस के ऊपर 60 बार बोलने की प्रैक्टिस करना चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो अगर 60 बार है, तो अगर मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं तो हम लोग को दोस्तों 300 बार यहीं से जो है सेंटेंस बोलकर प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए बोलना सीखना है तो आपको पहले बोलना आना होगा, मतलब बोलना पड़ेगा ही। अगर बोलेंगे तभी आप सीख पाएंगे, और बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद देखिए, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और सेंटेंसेस देखिए ये है, और जाहिर सी बात है एक रिकैपिचुलेशन है, इसके बाद में मैं बताऊंगा। चलिए इसको देख लेते हैं। हालांकि समय की बाध्यता भी रहती है, फिर भी बोध प्रश्न, ठीक है, यानी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये कल मैंने
इस तरह से कुछ बातें मैंने आपसे पहले से भी कही थी, आप आज बताइए इसके बारे में, अगर आप एक छोटे से टेस्ट के रूप में अगर दिमाग में है तो ठीक है, नहीं तो हमारे कल वाला वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो फिर अभी तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, ताकि प्रैक्टिस हो सके। तो पहला सेंटेंस है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? ऐसे बोलेंगे, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। लिख लीजिए, नंबर वन, विच which is the largest, which is the largest which is the largest river of India, river of India, क्वेश्चन मार्क। विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नंबर टू, भारत में किस प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है? इसको कैसे बोलेंगे? तो विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्ज हाईएस्ट पॉपुलेशंस, या ऐसे ही बोल सकते हैं, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। दोनों तरह से बोल सकते हैं, घुमा के फिरा कर, आपको जिस तरह से आता है उस तरह से बोलिए। जैसे विच स्टेशन मतलब भारत में किस प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है? तो विच स्टेट has the highest, which state has the highest, which state has the highest populations in India, ठीक है। या दूसरे तरह से इसको घुमा के भी बोल सकते हैं, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशंस, विच स्टेट के बाद यहाँ पर इन इंडिया कर देंगे, हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। नंबर टू हो गया, दो तरह से। नंबर तीसरा, भारत में किस प्रदेश की आबादी सबसे कम है? सेम उसी तरह से, विच स्टेट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, हाईएस्ट का जगह यहाँ पर लीस्ट कर देंगे, ठीक है, लीस्ट पॉपुलेशंस इन इंडिया। या दूसरे तरह से बोल सकते हैं, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लीस्ट LEST लीस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लीस्ट पॉपुलेशन, या विच स्टेट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, दोनों तरह से बोल सकते हैं। नंबर चार, ठीक है, नंबर चार और ये रहा, भारत में कहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? वेयर, आंसर इस तरह से, वेयर इज इट हॉटेस्ट इन इंडिया, भारत में कहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, वेयर इज इट हॉटेस्ट इन इंडिया, मतलब कि भारत में कहाँ गर्मी है, इसका यही मतलब है, ये पड़ती है, और ये कोई सेंटेंस नहीं होता, रिसीव बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यही है सटीक और सही बोलचाल की भाषा में। वेयर इज इट हॉटेस्ट इन इंडिया, वेयर इज इट, वेयर, देखिए अच्छे से बोलना है, तो हर तरह से सेंटेंस को सीखना होगा। वेयर इज इट हॉटेस्ट इन इंडिया, हॉटेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो ये सेंटेंस है दोस्तों। अब नंबर 5 पे भी आ जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा लोग कौन सी भाषा जानते हैं और बोलते हैं? विच लैंग्वेज इज नोन एंड स्पोकन बाय द मोस्ट पीपल इन इंडिया, विच लैंग्वेज इज नोन एंड स्पोकन बाय द मोस्ट पीपल इन इंडिया, विच विच लैंग्वेज, इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ये लंबा सेंटेंस आपको लिए इजी हो जाए। विच लैंग्वेज, ठीक है, विच लैंग्वेज, ठीक है, विच लैंग्वेजेस मतलब एक ही भाषा की बात हो रही है, तो एक ही भाषा यहाँ पर लैंग्वेजेस नहीं करेंगे। विच लैंग्वेज इज नोन KNOWN नोन एंड स्पोकन एंड एस एंड बाय द स्पोकन स्पोकन बाय द स्पोकन बाय मोस्ट पीपल इन इंडिया, मोस्ट पीपल इन
इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों ये सेंटेंसेस आपको 20-20 बार इसको भी बोलना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप 20 बार बोलेंगे तभी आपको जो है सीखने को मिलेगा भी, क्योंकि आप सीख रहे हैं, अदरवाइज़ जो है कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए 20 सेंटेंसेस को 5 बार बोलना है, तो इसलिए 100 सेंटेंस यहाँ बोलना है और ऊपर के जो है 300 बार, टोटल 400 बार आपको बोलने में जितना समय ले सकते हैं, जितना फास्ट बोलेंगे उतना आपका फ्लो बढ़ेगा। ये बहुत ही आजमाया हुआ चीज़ है, तो इस पे बहुत ही प्रैक्टिस ध्यान से करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। दोस्तों बस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।